हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग ना थोड़ी सी अलग और हटके होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके ब्रेकअप वाले दिन क्या हुआ था। ठीक है, जिस दिन आप दोनों की बातचीत बंद हो गई, फाइनली उस दिन के बाद और कोई बात नहीं हुई, उस दिन आपको कैसा फील हो रहा था और उनको कैसा फील हो रहा था। शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ और जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों को कैसा महसूस हुआ। ऑब्जर्व, फ्लो, अवेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, अवेटिंग रिजल्ट्स, ब्लॉसम, कन्फ्रंट। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही हैवी एनर्जी वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बताने की, मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए, ऐसा लग रहा है, अगर मैं बताऊँ कि आपकी लाइफ का, आप दोनों की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो होता है वो कोई रहा है, वो यही दिन रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा दिन था जिसके बारे में कभी आपने कल्पना नहीं की थी, जो आपकी सोच से परे है, जिसके बारे में आपको कोई भी कहीं से भी कोई आइडिया नहीं था कि ये दिन भी आएगा, लेकिन ये दिन आया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। नंबर है 12, 10, 7, 20, 18। नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं, आपसे कैसे रिलेटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, जब ये दिन था ना, जब ये हुआ तो आपके पैरों तले आपको ऐसा लगा कि शरीर में मतलब किसी तरीके से ऊपर से नीचे तक जलन हो रही है, और इमोशंस इतने हाई थे, ऐसा लग रहा था मन में कोई बवंडर सा आ गया है। आप बस ऑब्जर्व कर रहे थे, चीज़ों को देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। जब ये चीज़ हुई, एक दिन था जब हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई लास्ट मैसेज गया हो और उनको कोई फिक्र नहीं पड़ी, कोई परवाह नहीं पड़ी, और ये एक तरीके से मतलब देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। इन्होंने सीन करके जवाब नहीं दिया, या फिर जब आपने इनको मैसेज किया तो उन्होंने आपको वो ब्लॉक कर दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जी हाँ, ये सुन के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, लेकिन ये इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि ये कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि किसी के प्रेशर में आके इन्होंने किया ये काम। और दूसरी तरफ आपका ये हाल था, शुरू से लेकर अब तक जितनी भी चीज़ हुई, आप कड़ी से कड़ी जुड़ा रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या हुआ, सच में हम दोनों अलग हो गए हैं, क्या ये सच था? क्योंकि आपकी पर्सन जो है लास्ट कुछ दिनों से बात नहीं कर रहे थे, और आपको ऐसा लगा कि बस पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या ये पर्सन रियल थे? क्या कोई षड्यंत्र था? क्या कोई मेरे साथ ये सारी प्लानिंग के तहत हुआ? आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आपको A to Z कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ये पर्सन क्यों कर रहे हैं। आप उनसे ना हर तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैं देख रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। हो सकता है कि हर जगह से खुद को अनअवेलेबल कर दिया हो, या फिर हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपको मैसेज ना आप कर पाएँ, कोई रास्ता ना छोड़ा हो, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ गए हों, या मैसेज में ही बात कर रहे हो, कॉल पिक ना कर रहे हो। मतलब किसी भी तरीके से पर्सन राजी नहीं थे। दूसरी तरफ ये एक तरीके से मन बना चुके थे, इनके दिल में एकदम खंजर छुरियाँ चल रही थी, लेकिन इन्होंने ये कठिन फैसला लिया, और ये बिल्कुल मन बना चुके थे कि कुछ भी हो जाए, मुझे बिल्कुल भी अपने पर्सन से बात नहीं करनी है। और इनको इस तरीके से भड़का दिया गया था, आपको ऐसा लग रहा था कि एक बार बात हो जाए, एक बार बात हो जाए, मैं समझा दूंगा या मैं समझा दूंगी अपने पर्सन से। अगर गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ या मैं कोशिश करती हूँ, उनको मनाने की कोशिश करूँगी। या फिर आपके मन में ये था कि काश जैसे हमेशा लड़ाइयाँ हो जाती है अक्सर आपके बीच में, ये कोई पहली बार नहीं था, अक्सर लड़ाई हो जाती है, तो लेकिन बाद में समय के साथ ये सारा कुछ ठीक हो जाता है। आपको ये था कि क्या पता ये पर्सन जो है 2-3 दिन बाद अपना मन बना ले और अपना मन जो है बदल दे, क्योंकि हर बार ऐसे होता है ये मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, मुझे लगता है ये वापस ज़रूर आएंगे, इनके लिए पॉसिबल नहीं है रहना। आपको पूरा विश्वास था, आपको रिजल्ट का इंतज़ार था कि हो सकता है ये अपना मन बना ले, लेकिन आपकी जो हालत हो रही थी ना, आप खा पा रहे हैं
ना आप बैठ पा रहे हैं, ना आप उठ पा रहे हैं, ना आपको मतलब किसी चीज़ में मन लग रहा है, कोई कुछ कह रहा है सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है आप उस दिन घर पर हों लेकिन आप किसी से कुछ भी बोल नहीं पा रहे हो, घुट रहे हो, या अगर बाहर हो तो आपका बिल्कुल सिर पे चक्कर आ रहा है, सिर घूम रहा हो, क्या करना है। आप में से बहुत लोगों ने ये भी कोशिश की कि जाऊँ सीधा घर पर जाके मिल लूँ या फिर कहीं बुलाऊँ मिलने के लिए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उस तरफ वो किसी भी तरीके से आपसे बात करना ही नहीं चाह रहे थे। और ये चीज़ जो है उनके अंदर आज से नहीं, मतलब कहते नहीं एक दवा की तरह जैसे धीरे धीरे असर करती है, ये चीज़ इनके अंदर बहुत दिनों से डाली जा रही थी जिसके बारे में आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जी हाँ, लेकिन पीठ पीछे ये सारी प्लानिंग चल रही थी। वो बस एक दिन का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बस मन बना लिया था कि एक दिन है, बस उसी दिन काम तमाम बस गेम ओवर कर देना है किसी तरीके से, अब किसी की नहीं सुननी है। वो बस अपना मन बना चुके थे और अपनी तरफ से सारे दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए थे। उनको ये समझा दिया गया था कि कितनी भी तकलीफ़ हो लेकिन ये जो टाइम है वो निकल जाएगा, बट ये ब्रेकअप होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली की तरफ से ना उनको कोई भी सपोर्ट नहीं था और अब ब्लैकमेलिंग और प्रेशर जो है इस तरीके का बनाया गया कि उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया आपको एक चीज़ मन में आई, अगर ये तुम्हें रहना नहीं है, अगर तुम डर रहे हो इतना ज़्यादा, एक तो तुम मेरे पास आए, ठीक है, ऊपर से ये हुआ कि तुमने बोला था कि कभी मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस अगर पहले भी थे तो फिर आपने प्यार क्यों किया, ये सारी चीज़ें पहले सोचनी चाहिए। लेकिन आप तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे कि नहीं हम तो डटे रहेंगे, हम किसी तरीके से टस से मस नहीं होंगे, हमें ये रिश्ता जो है शादी तक लेके जाना है और हमें हमेशा साथ रहना है। ये तो चीज़ आनी थी, ये चीज़ तो होनी थी, मुश्किलों का किसको नहीं पता था। लेकिन आपने मेरा साथ क्यों छोड़ा, ये आपको नहीं करना चाहिए था। जबकि आप जानते थे सब कुछ करने के बाद, मन भर जाने के बाद फिर आपने ऐसा किया। एक मन भरने पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्या आपका मन या फिर क्या उनका मन आपसे भर गया है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी व्यूअर प्लीज़ वो रीडिंग मिस ना करे, उसमें और डिटेल में पता चले कि वो इस टॉपिक पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस दिन उनके मन में क्या क्या चला था, सारी चीज़ें जो एक एक करके आपको नहीं पता, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। तो आपका तो रो रो के बुरा हाल था, आपके तो ऐसा लगता मतलब पैर भी कांप रहे हैं, आप महसूस नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, ऐसा लग रहा दिल बैठा जा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे थे, आप खुद को कन्फ्रंट कर रहे थे, आप देख रहे थे क्या करना चाहिए, क्या हो गया, क्यों हुआ, एक बार मेरी बात तो सुन लो, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ऐसे कैसे तुम अपना रिश्ता तोड़ सकते हो, एक झटके में तुमने मेरा सोचा नहीं, बट ऐसा हुआ कैसे, क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है, क्या तुम्हारे लिए ये चीज़ कह देना इतनी आसान है। मेरे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं। एक बार मेरा फ़ोन उठाओ, मेरे से एक बार बात करो, लेकिन वही चीज़ वो इतना ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे कि वो चाहते ही नहीं थे फ़ोन उठाना। ओके, उस दिन उनके मन में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था उनके मन में उस दिन, फ्रेंडशिप, रिग्रेट। ओके, आपसे बात ना करने का रिग्रेट उनके मन में तो चल ही रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनका जो ग्रुप है वो भी इसमें शामिल था। ग्रुप के मेंबर्स उनके फ्रेंड हो सकते हैं, आसपास वाले, या थर्ड पार्टी। उस समय जिस समय आपसे बात नहीं हो रही थी या जिस दिन मन बना लिया रिश्ता टूट जाएगा, फाइनली टूट रहा था, तो उस दिन फ्रेंडशिप दाव पे लगी थी। फ्रेंड्स के कहने पे ज़रूर ही उसके इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन ने ऐसा किया है। वो कौन लोग हैं आपको अब इतने टाइम बाद बखूबी पता होगा। कमेंट सेक्शन भर दीजिए, अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है इनके फ्रेंड्स ने, इनके जानने पहचानने वालों ने इनको फोर्स किया है कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। इनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी ऐसे करते हुए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, पछतावा हो रहा था। एक तरफ प्यार था, आपकी फीलिंग्स थी, आपका दिल एक तरीके से कुचला गया, उसको मरोड़ा गया और एकदम से आपको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने अपनी दोस्ती को चुना, अपनी फैमिली को चुना, और दूसरी तरफ से मतलब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ये एक दिन में नहीं हुआ डार्लिंग, ये बहुत दिन से उनके अंदर वो दवाई दी जा रही थी, स्लोली 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 स्लोली, और सडनली वो एक दिन फूटा और आपके सामने जो है परिणाम आपके सामने है। ठीक है, एंजल्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस है। वीडियो को लाइक करके प्यार देके ज़रूर जाइएगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द ब्राइटेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक,
रिलीज़ योर एक्स। देख लीजिए, जो उन्होंने आपके साथ किया ना, तो कोई दुश्मन भी ना करे। रिलीज़ योर एक्स, इट्स टाइम टू कम एंड क्लियर योर एनर्जी। अपने एक्स के बारे में बार बार नहीं सोचना है। शॉर्ट मैसेजेस बता देती हूँ। दूसरा ये बोला गया है कि आपके पास अगर कोई भी आता है एफर्ट्स लेके तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है। क्या पता वही आपके सोलमेट हो। उस दिन को याद करिए, ये दिन आपके लिए बहुत तकलीफदायक है। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा आपको दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा आप रोए हैं, और उस दिन को आप कभी भी नहीं बोल सकते। तो अगली बार जब आप किसी से प्यार करें, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, तो डरिएगा मत। डर के मारे आपको कुछ भी नहीं करना। डर से सिर्फ काम खराब होता है। आपको करना ये है कि डिवाइन में भरोसा रखिए और अपने दिल को हमेशा प्यार से भरे रखिए। कभी भी किसी और की वजह से इस दिल में नफरत मत आने दीजिएगा। आई होप मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।